को लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि के मंच छोड़ने को लेकर मदनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकेश मुनि को मंच पर बैठे रहना चाहिए था। लोकेश मुनि के जाने का अफसोस है। दरअसल मदनी के बयान का विरोध करते हुए जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया। उनके साथ कई हिंदू और अन्य धर्मगुरु भी मंच से चले गए थे। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मजहब की कही, कोई और तो नहीं उठा, ईसाई नहीं उठे, धर्मगुरु बैठे हुए थे हिंदू मजहब के, वो नहीं उठे। हम ये जानते हैं कि उनका मजहब और है, हमारा मजहब और है। हमने उनको बुलाया था। मतलब ये था कि जो हमारे इस नजरिए के अंदर कि भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मज़हब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था। लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मज़हब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर धर्म गुरुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। सब अपने अपने धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में अचानक बात तोड़ने की होने लगी। जहरीले बोल बोले गए और अल्लाह और ओम को एक बता दिया गया। फिर क्या था, धर्म गुरु खफा हो गए और मंच से उठ चले। अब जरा मंच पर बैठे इस शख्स को देखिए। नाम है मौलाना अरशद मदनी, जिन्हें एकजुटता का संदेश देने के लिए मौका दिया गया। लेकिन इन्होंने जब अपनी जुबान खोली तो बवाल मच गया। इस तरह आज दुनिया भटकी हुई है। अपने इस धरती के ऊपर जो आवाज उठी थी, एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत, दुनिया हट गई। हम भी इसी तरह हटे हुए थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हमारे पूर्वज एक हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ जायज है। 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। हमारे मजहब को नहीं, तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने, ओम ने इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो। सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मंच राष्ट्र के लिए सबको साथ लेकर चलने का था,
लेकिन मजहबी भाषण से विवाद बढ़ने लगा और फिर धर्म गुरुओं ने मंच से विदा ले लिया। हालांकि स्वामी चिदानंद सरस्वती ने एक बार फिर संवाद से विवाद को खत्म करने का संदेश दिया, देश के लिए एकजुटता का पैगाम दिया। सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी। इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी। दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आए। खैर, बात अरशद मदनी के जहरीले बोल की है तो कुछ ने इसका विरोध किया और कुछ लोग समर्थन में नजर आए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये मदनी साहब जो है, इतने बुजुर्ग, इतने अभ्यासी, इतने अल्लाह ताला के प्यारे, जब अपना बयान कर रहे थे, उसका कहने का मतलब ये था कि ये सनातन हिंदू धर्म के लोगों, तुम जिसको मनुष्य कहते हैं उसको हम आदम कहते हैं। ये हम बस मैं एक बात पे कहना चाह रहा हूँ कि धर्म के इशू की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मौजू नहीं है। धर्म मजहब वो हमारे अपने लिए है। हमारे भट्टी जी का मजहब है, इनका मजहब सम्मान, वो हमारा फर्ज बनता है कि सर्वधर्म सम्मान, जमीयत सर्वधर्म सम्मान में और जमीयत है मैदान। आप जाति धर्म विशेष से ऊपर उठ के मनुष्य है, उन्होंने मनुष्यता की बात की है और मनुष्य के साथ चलना चाहिए हमें। हम धर्म को लेके चले, कहाँ तक लड़ेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से उठा ये विवाद अब गर्माता जा रहा है और एक बार फिर धर्म गुरुओं ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा दे दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका इस मसले में स्टैंड साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मौलाना अरशद मदनी के बयान का साधु संतों ने भी विरोध किया है। अरे जो 1400 साल तुम लोग हुए हो, हम लोग आदिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है। उसके बाद में तुम ये कहते हो कि जो है हम लोग किसके हैं, हम लोग मनु के हैं। अगर तुम ये सब जानते हो, बोलते हो, तो काटना पीटना सब बंद किया जाए। अगर तुम लोग ये जानते हो तो प्रेम की बातें करो ना। तुम अगर ये जानते हो समर्पित की बातें करो। मदनी, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, इसी कारण तुमको ये सब मैं मौलाना मदनी से सवाल पूछता हूं। ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, अनेक व्यवस्था बनी है, हम उस अनेक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुज़दिल थे और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए हैं। मऊ कला में पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ा है। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सोनभद्र की तस्वीरें। हिंदू संगठनों ने वहां पर काले झंडे दिखाए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। मऊ कला में कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं। कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध यहां पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन डे के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। उधर हिंदू संगठन भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। वाराणसी में हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया और हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर चेतावनी दी। इन दलों के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमे और घाटों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी इससे लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। वैलेंटाइन डे के पर्व को लेकर के बाजारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवा भी खासा उत्साहित है। घाटों पर रौनक अभी से देखी जा रही है। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई आपको युवा पीढ़ी यहाँ पे नजर आएगी। उत्साह है, पूरा एक वीक चल रहा है वैलेंटाइन डे को लेकर के। बाजार से लेकर के और उपहार के दुकानों तक से ये उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ हिंदूवादी सोच, कट्टर सोच इस पर्व को लेकर के विरोध भी कर रही है।
अस्सी घाट का ये नज़ारा। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक हिंदूवादी दल है, राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन का नाम है, और बाकायदे लाठी और हाथों में एक पोस्टर लिए खड़े हैं। ये वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता बंद करो का ये नारा लिखे हुए हैं, और इसके साथ ही ये एक एप्लीकेशन भी हाथ में लिए हुए हैं। और इनका कहना है कि वाराणसी के ये पुलिस कमिश्नर को ये एप्लीकेशन देंगे, और इसमें साफ लिखा है कि घाटों पर इस तरह से अश्लीलता जो है वो अगर वैलेंटाइन डे को देखने को मिला तो ये उसका विरोध करेंगे। हम हिंदू दल की नेताओं से बात करेंगे। भाई साहब, वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों? देखिए, वैलेंटाइन डे का विरोध इसलिए है क्योंकि वैलेंटाइन डे एक पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत अश्लीलता फैलाने वाला एक कुकृत प्रेम का प्रदर्शन है, जिसमें लोग कामुकता और अश्लीलता फैलाते हैं समाज में। वो भी कैसे? मतलब भाई, अगर युवा पीढ़ी आ रही है, एक लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो आपको विरोध किस? प्यार का इजहार करने के लिए कोई खास दिन ही क्यों? प्यार का इजहार सालों भर कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे इस तरह के कामुकता प्रदर्शन, अश्लीलता करना, क्या ये प्यार का इजहार है? साथ में बैठना कौन सा कामुकता प्रदर्शन है? ये साथ में बैठते नहीं है। ये इसके आड़ में दो चीजें होती है, एक तो लव जिहाद भी करते हैं। मुस्लिम युवक आते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसा करके अपनी जाल में, और उनके साथ लव जिहाद की घटना घटते हैं। तो दिक्कत क्या है? अगर आकर घाट पे युवा कपल बैठ रही है, वैलेंटाइन डे मना रही है, तो क्या विरोध? अगर वो अपने मन से बैठ रही है, ये इजहार करें तो अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से। और कुछ लोग उसमें शरारती जो दोस्त होते हैं उसको गलत बनाते हैं ना भाई साहब। आपके हिसाब से सही तरीका क्या है? सही तरीका होता है, यह होता है कि आज ही का दिन हम लोग ने जो निर्धारित है उसी पे ही सब किया जाए। अरे ऐसे भी हो सकता है, आम दिन भी हो सकता है। वैलेंटाइन डे का विरोध इस तरह से जायज है, या फिर कैसा विरोध होना चाहिए, या फिर समर्थन में आप लोग? देखिए, तरीके पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मंशा होती है वो तो ठीक ही है। हमारे यहाँ प्रेम का जो स्वरूप है वो बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक है। देह तो वो बहुत अंतिम पायदान पे आता है, बहुत निकृष्ट श्रेणी में आता है। इसलिए, और ये जो वैलेंटाइन डे की जो परंपरा है वो तो एक बाजार ने प्रस्तुत कर दिया है उस श्रृंखलता को, जो है कि ला के कि हाँ प्रेम को जो है हम एक दिन मनाएंगे। भाई, क्या श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को वैलेंटाइन डे की जरूरत पड़ी थी? हमको पहले बाजार ने जो है ना, बाजार ने हमारी विवेकशीलता को नष्ट करता है। सबसे पहले बाजार हमारी विवेक को प्रहार करता है। तो विवेक के प्रहार में जब हम अविवेकी हो जाते हैं तो उस समय हम कुछ भी अनाप शनाप अपने डिमांड को रखने लगते हैं। तो उसी में से एक है ये वैलेंटाइन डे फरवरी में। हमारे यहाँ तो पूरे साल भर में मनाइए, प्यार का इजहार करिए, लेकिन वो भारतीय एक परंपरा में, वो पहले से परंपरा में है। यही काशी में है, काशी यही वत्सायन की रचना, वत्सायन ने कामसूत्रा की रचना इसी काशी में की है। बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर तालाब में कार गिरी है, 5 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरा डांडा इलाके में यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने लोगों को बाहर निकाला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से हमारे पास आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गौरा डांडा इलाके में यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने लोगों को बाहर निकाला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तालाब में ये कार गिरी है, हादसा हुआ है, 5 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ग्रामीणों ने लोगों को वहां पर बाहर निकाला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत और बचाव का काम वहां पर किया गया। खबर एटा से है, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। जहां घर पर बच्चे का जन्मदिन मनाने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। शराब के नशे में धुत दबंगों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला अवागढ़ इलाके के एक गांव का है। खबर मुरादाबाद से, हाईवे पर बुलेट से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पागपड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलेट पर युवक एक तरफ पैर कर बैठा है और तेज रफ्तार से बुलेट दौड़ा रहा है। युवक के जानलेवा स्टंट को एक कार सवार ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हुए नजर आ रहा है और उससे उसका नंबर विजिबल है। नंबर की जानकारी करके
संबंधित तक पहुंचकर उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी पाकवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है